हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और मिलिए मेरी मम्मी से। मम्मी राधे राधे। तो देखिए मम्मी कर रही हैं राधे राधे। और मम्मी कैसी लग रही हैं नीली साड़ी में? आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरी मम्मा अच्छी लगती है साड़ी में, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और माँ तो हमेशा अच्छी लगती हैं। और देखिए सुबह का टाइम है, मम्मी नहा धो चुकी हैं और बच्चों का मालिश कर चुकी हैं। अब जो है मेरे लाला स्नान करेंगे। तो देखिए मेरे लाला भी बैठ गए स्नान करने के लिए। और आज दिन बृहस्पतिवार है, पता नहीं क्यों मम्मी आज नीली साड़ी पहन ली हैं। आज येलो कलर की साड़ी नहीं पहनी मम्मी। मम्मी कह रही है आज दिमाग से उतर गया है कि पीला पहनना है, तो आज मम्मी अधिकांश दिन से पहन लेती हैं। तो देखिए मम्मी स्नान करवा रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हर हर गंगे। तो देखिए मेरे लाला बड़े वाले स्नान कर रहे हैं। तो देखिए लाला का हो रहा है स्नान। और चलिए फ्रेंड्स, स्नान कराते कराते कुछ मम्मी करा रही हैं, मैं कुछ बातें कर लूँ आप लोगों से। आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है फ्रेंड्स? आज तो हमारे यहाँ फिर बारिश हो रही है। और बच्चों का येलो ड्रेस मम्मी निकाली हुई हैं, अपने लिए भूल गई थी। तो चलिए मैं बता दूं कि बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे पता किया जाए कि बाल गोपाल हमारी सेवा से खुश हैं, या बाल गोपाल नाराज़ हैं, तो मतलब कोई चीज़ उनको नहीं मिल पाया है मुझसे, तो कैसे पता चले कि ये चीज़ बाल गोपाल को नहीं दे पाए, या नाराज़ हैं तो कैसे पता चले, खुश हैं तो कैसे पता चले। ये देखिए दुल्हन को, ये है दुल्हन प्यारी प्यारी। तो फ्रेंड्स, जैसे होता है ना कि अपने बच्चे का अनुभव आप लगा लेते हैं कि मेरे बच्चे को किस टाइम भूख लगी है, किस टाइम क्या चाहिए। तो बच्चा नाराज़ हो जाता है या सो जाता है कभी कभी। जैसे होता है ना बच्चे प्यार में जैसे ठिला के सो जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें बच्चों का आपको पता चलता है। तो ऐसे ही तो ये लोग भी हैं। और रह गई बात कि जैसे आप इनको ना कपड़ा पहनाएंगे, या इनको बांसुरी पकड़ाएंगे, या आप भोजन देंगे, तो अगर इनका मन नहीं रहेगा तो ये गिरा देते हैं, जैसे लगता है हाथ से छूट गया है। उस समय क्या एहसास होता है कि मेरा लाला नाराज़ है। ये घटना मम्मी के साथ कई बार होती है। अगर मेरे साथ तो हमेशा होती है। गुस्सा हो जाते हैं तो पानी पिलाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, मुँह से गिराने लगते हैं। हाँ, तो सब गिर जाता है। तो इससे अनुभव होता है कि लाला नाराज़ है। गुस्सा आ जाते हैं। अब कैसे पता चले कि लाला खुश हैं? तो लाला जब खुश रहते हैं तो चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आती है। जैसे कोई बात बोलो, बात करो, तो ऐसे लगता है कि हंस रहे हों और सारी बातें सुन रहे हों। मतलब एक भाव से ही सब कुछ पता चलता है। मेरे कहने का यही मतलब है कि एक भाव से ही सब कुछ पता चलता है। आप सदन कसाई की कहानी सुने होंगे। उनका भाव था कि वो डेली जो है मांस बेचते थे, और शालिग्राम भगवान को, उनको पता नहीं था कि शालिग्राम भगवान जो हैं मतलब भगवान हैं। वो बटखरा बना के और उस मांस को जब तौलते थे तो कसाई थे वो, तो उसको जो है बटखरा बना के रख देते थे, 200 ग्राम जो भी उनका वेट रहा होगा। और वो उनको पता नहीं था। और भगवान होता है ना कि भगवान भी भाव के, भक्त के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। जैसे हम बताते हैं, चले आ रहे हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि आप जैसा भाव बनाओगे वैसा भाव मिलेगा। ऐसा कर्म करो, नित्य दिन ऐसा कर्म करो कि भगवान जो है आपको, आपसे कहीं ना कहीं प्रसन्न हो जाए। लेकिन छल करके नहीं, चालाकी करके नहीं, कि चालाकी करके करो कि वो किए तो उनसे प्रसन्न हो गए तो हम भी करेंगे, हमसे भी हो जाएंगे। नहीं, ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान को प्रसन्न करना कठिन होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है और अनजाने अनजाने
ज़माने में ये सब हो रहा है, कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भगवान आपके साथ अच्छा ज़रूर करेंगे। जैसे सदन कसाई की बात है कि वो डेली मांस तौलता था और शालिग्राम को बटखरे में रखता था जब कम पड़ता था तो। और एक दिन उधर मतलब इस दिन वो ऐसे तौल रहा था, उसी दिन महात्मा जी एक थे, मतलब सिद्ध पुरुष जैसे होता है ना कि जानकारी वाले मतलब होते हैं ना मुनि लोग, पुजारी लोग, तो जा रहे थे और वो देखे कि बटखरे में जो है भगवान को बैठाया है, तो वो तुरंत गए और बोले अरे ये क्या तुम कर रहे हो, ये क्या है? तो वो बोला अरे क्या है, ये तो बटखरा है मेरा, और क्या कर रहे हैं। लेकिन भाव कैसा था उसका कि वो भजन करता था, जब भी जो है उसको कुछ ज्ञान तो था नहीं कि भगवान क्या है, भगवान के प्रति क्या है, कुछ उसको पता तो था नहीं। तो वो जो है देखिए लाला नहा के आ गए हैं और आज है दिन बृहस्पतिवार, तो पहन लिए हैं ये येलो कलर का फ्रॉक। तो उसको कुछ नहीं पता था कि क्या होता है भगवान, कैसे होती है सेवा। तो पुजारी जी बोले अरे दो इन्हें दो, जल्दी दो हमें। और वो जो है लेकर वहाँ से चले गए, और पुजारी जी जब लेकर गए तो अपने घर ले जाके उनका स्नान कराए, चरणामृत से कराए, उसके बाद उनको शुद्ध जल से नहलाए, उसके बाद उनको भोग लगाए, उनको सिंहासन पर आसन दिए। बोले प्रभु ये आप क्या कर रहे थे वहाँ उस कसाई के पास? तो प्रभु ने उनको रात्रि में सपना दिखाया कि हमें तुम्हारी सेवा से मैं खुश नहीं हूँ, मुझे वहीं पर छोड़ दो। और वो सुबह सुबह उठे और तुरंत वहाँ से आए, और जब वो देखा पुजारी जी को तो बोला अरे ये क्या, ये आप क्यों यहाँ दे दिया? अरे मुझे तो अनजाने में ऐसा होता था और आप जान के मुझे देने आए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं इस? तो वो बोले देखो ऐसा है कि भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, और भगवान प्रसन्न है और उन्होंने कहा है कि मुझे वहीं पर छोड़ आओ, तो मैं लेके आया। उतने पे ही तो वो खुश हो गया और बोला जब भगवान मुझसे मिलने आए हैं तो मैं कुछ अच्छा कर्म करता हूँ तभी मिलने आया, और जब भगवान इतना टाइम दे सकते तो मैं क्यों नहीं। उसी दिन से उसको ये हो गया कि अब मैं अपने लिए नहीं भगवान के लिए जीऊँगा, मतलब मैं भक्ति में रहूँगा। और उसी दिन वो शटर गिराया और भगवान की भक्ति में लीन हो गया, और लीन तो हो गया, उसके बाद वो जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए तैयार हो गया, और धीरे धीरे उसकी सारी यात्राएं हुई और प्रभु ने उसे सब कुछ दिया जो उसको चाहिए था। तो देखिए आप भी, मैं ये बस कहना चाह रही हूँ कि भगवान भक्त के भाव के भूखे होते हैं, और आप लोग ऐसा कर्म करिए कि मतलब आप लोगों से भी भगवान प्रसन्न हो। बस यही मेरे कहने का मतलब है कि मतलब भाव से पता चल जाता है कि भगवान नाराज़ हैं, खुश हैं, उन्हें आज क्या चाहिए, क्या पीना है, क्या खाना है, कहाँ लेके जाना है, सब कुछ अगर आप अपने बच्चे के भाव से उनके में झाँकेंगे तो सब कुछ दिखेगा। बस यही मेरे कहने का मेन रीज़न था कि आपको पता करने की ज़रूरत दूसरों से नहीं है, आप खुद एक मतलब उनको लेके बैठे, बोले लाला क्या खाएंगे, लाला क्या करेंगे, तो एक भाव से आप पूछेंगे तो सब कुछ बताते हैं वो, और ऐसे लगता है कि नेत्रों में नेत्र डाल के बोल रहे हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि किसी और से पूछने से पहले आप अपने भाव से भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठिए और बोले मुझे कुछ पता नहीं है, आप बताओ, और जिद के साथ रीच कर उनसे सारी बातें पूछिए, देखिए वो ज़रूर बताएंगे। तो ये रहा आज की भाव और आज की लीला और कथा। और होता है ना कि मन चंगा त कठौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है और आप सही उससे हैं तो हर जगह आपको गंगा मैया दिखेंगी, हर जगह देवी देवता दिखेंगे। और आपका मन नहीं साफ है, आपका परिवार के प्रति, किसी के प्रति क्लेश है, मन में गांठ है, तो आपके लिए वो सामने वाला कुछ भी कर दे और वो सब व्यर्थ हो जाता है। और मतलब होता है ना कि जैसे
जैसे मन में किसी चीज़ का क्लेश ना रखो। आप भगवान के सामने बैठकर बहुत ज़्यादा ना पूजा अर्चना आती है तो इतना ज़रूर बोलो कि हे भगवान मुझे कुछ नहीं आता है, मैं एक अनजान हूँ, मुझे मतलब पूजा भक्ति भाव का कुछ पता नहीं है, और सिर्फ हाथ जोड़ के बैठो और बोलो मेरा दर्शन और आपका दर्शन डेली होता रहे, और यही मेरा भाव है, तो भगवान आपको मंदिर के सामने रोज़ बैठाएंगे। लेकिन आप जब भाव से भगवान को याद नहीं करोगे तो भगवान को क्या गरज पड़ी है आपको याद करने के लिए। और टाइम निकालने से ही टाइम मिलता है। कुछ भक्त ऐसे भी होते बोलते हमें टाइम ही नहीं लगता है कि हम पूजा करें, तो ऐसा नहीं है। आप टाइम निकालेंगे तो 2 मिनट 5 मिनट का टाइम ज़रूर मिलेगा। और देखिए मेरे भगवान लोग, मेरे बच्चे लोग नहा लिए हैं, और देखिए सब लोग येलो येलो ड्रेस आज पहन रहे हैं। ये देखिए ये आ गए हैं मेरे, कौन हो बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। अब इनको हम कल्लू नहीं कहेंगे, मम्मी गुस्साती हैं, बोलती उसका नाम बिगाड़ के रख दे रही हो। प्रियांश बाबू है हमारा। तो देखिए ये येलो कलर का पहने हुए हैं पैंट और टी शर्ट, और अभी आएंगे विशेष बाबू, तो वो भी ऐसे ही, जहाँ तक हमको लग रहा है मम्मी ऐसे ही पहनाएंगे उनको। तो ये देखिए कितने प्यारे लगते हैं मेरे बच्चे। देखिए मम्मी नहला ली हैं और दिखा रही हैं। मम्मी क्या कर रही हो? ये दोनों जन एक जैसे पहनना चाहते हैं, लेकिन इन लोग का दोनों जन का साइज नहीं मिलता है हमको, तो हम एक बेबी कपड़ा लाते हैं तो काट के दोनों जन का बना देते हैं, एक जैसा बना देती है मम्मी। देखिए ये सब मम्मी की कला है। मम्मी एक जैसा एक कपड़ा ले आती हैं, देखिए ये देखिए, और सिल के बना देती हैं। देखिए तो इससे क्या होता है, बच्चे खुश भी रहते हैं और एक जैसा पहन भी लेते हैं। तो आप लोगों को दर्शन करा दें, और सारे लाला भी नहा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए, मेरे लाला लोग आज बृहस्पतिवार दिन है तो पीला पीला पहन रहे हैं, और इनकी अम्मा तो ब्लू पहन के बैठ गई हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो पूरा देखा करिए फ्रेंड्स, और बेल की घंटी को प्रेस करिए ताकि सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।